अब आप दरगाह जाते हैं तो अब एक साहब बोले वहां दरगाह जाना शिर्क है, बोले खबर परास्त। बोले वेरी गुड, दरगाह जाना शिर्क है? बोले बेशक। हम बोले भाई कई को आखिर ऐसा क्या हो गया दरगाह में जो जाते की शिर्क हो जाता? तो बोले आप लोग जाके वहां पे सजदा करते, जाके उनके सामने सरा टेकते, उनसे मन्नत करते, उनसे मांगते, उनसे पूछते, मुर्दों के सामने ठहरते। ऐसे खतरनाक बातें सुनते कि बेचारा हमारा भोला सुन्नी आधा फ्लैट हो जाता, स्लिप हो जाता। अरे बाप रे, क्या है गिरे भाई, बहुत खतरनाक, इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ के बोले तो क्या की चूंगा भाई, ये समझ रहा। बात समझ में आई? याद रखो मुसलमानों, खुदा की कसम दरगाह जाना, दरगाह में अल्लाह के वली के मजार के सामने ठहरना और अल्लाह के वली से मांगना, अल्लाह की कसम ये शिर्क नहीं है। ये शिर्क, आप अगर बोले है गरीब नवाज आप अल्लाह के वली हैं, आप मेरी मदद फरमाइए, ये कोई शिर्क, खुदा की कसम नहीं है। अगर किसी से मांगना शिर्क होता, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके घर पे फकीर आया, कौन आया? फकीर आके क्या बोलता? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। वो बाबा आप है। फकीर किससे मांगता? बाबा आप है जी, हो आपसे बोलो सुभान अल्लाह, आपसे मांगा, राइट? तो आप क्या करे, जेब में हाथ डाले 5 की नोट, ससुर जी सामने बैठे थे, जरा पोजीशन मारना था, पोज 50 की नोट, राइट? फकीर आपसे मांगा, आप दिए नहीं दिए? जोर से बोलो। तो अब दिए, आप दिए, बाजू वाला दिया, बाजू वाला भी, और फकीर बाजू वाले से भी मांगा, क्योंकि फकीर सुन्नी वहां भी देख के नहीं मांगता, जो दिखा दे बड़े भाई बोलता। उन्हें बोलता मैं ये झगड़ों में गया तो 250 पैसे भी चले आते, बोलता अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, बाजू वाले बोला। तो बाजू वाला भी निकाल के 50 की नोट दे दिया। फकीर किससे मांगा? अल्लाह से मांगा, बंदे से मांगा? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। किससे मांगा? और बंदा निकाल के दे दिया, शिर्क हुआ? ऐसा बोले तो पूरे फकीर मर जाते दुनिया में। फिर बाजू वाले बोल रहे ना जी, बयाना कर रहे, जुमा के दिन बोल रहे अल्लाह से मांगो, बंदे से मांगना शिर्क है। अम्मा, तो फिर ये पूरे फकीरा मुशरिका है ये? हाँ, एमएलए साहब आपके इलाके में है, आपके घर पे खटका मारे, आप बाहर निकलते हैं, ओहो साहब आप 5 साल ढूंढा तो नहीं मिले, आज किधर? बोले वोट, वोट मांगने आए हैं। क्या मांगने आए? जोर से बोलो। तो वोट मांगने आए तो आपने भी कुप्पल का गैरत मुसलमान वोट बोला, अच्छी बात है साहब, आपको ही डालूंगा, नो प्रॉब्लम, आप बेफिक्र होके जाइए, अपने घर के पूरे 35 वोट आपके। बोले किससे मांगा? अरे जरा जोर से यार प्लीज। बंदे से वोट मांगा, शिर्क हो सकता? भाई थोड़ा आवाज कम मत कर प्लीज। हो सकती? अगर कोई बोले वोट मांगना शिर्क है, एमएलए साहब बोलते इसको कुप्पल के बाहर कर दो, इसको दिखना नहीं, बोले नहीं कल से नए नए काम कर रहा वोट काटने के बाद। फिर ये बाजू वालों को एमएलए वोट मांगता वक्त, एमएलए कैंपेनिंग करते वक्त, इनको ये बातें जब कहीं को याद नहीं आती, बंदे से मांगना शिर्क है, राइट? एक आदमी ये चौरस्ते पे खड़ा, बेचारे को जल्दी जाना है ऑफिस को, लेट हो रही, लिफ्ट, ओके बैठ, शिर्क हुआ? जोर से बोलो। लिफ्ट मांगे तो शिर्क नहीं हुआ? एक मौलाना के सामने ये सारे मिसाला पेश करे तो बोले नक्शबंदी साहब क्या हौला बनाते, बोले पब्लिक को, वाह 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 वाह। मैं पूछा हाँ
इतना प्यारे अंदाज में समझाया तो अब इसमें भी हौला बनाना है। बोले मौलाना दुनिया के मामलात में मदद मांग सकते, दीन के मामले में मदद नहीं मांगना। अब क्या पॉइंट लाया भाई? नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड। दुनिया के मामले में मदद, दीन के मामले में नहीं मांगना। दीन के मामले में मांगना शिर्क है, अल्लाह से मदद मांगो। बोले वेरी गुड। मैं बोला सदर साहब, मौलाना आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे, कितनी तनख्वाह? बोले 18,000। बाजू वाले मौलाना की बोल रहा हूं, सुन्नियों की कितनी नहीं रहती। 18,000। मैं बोला खबरदार, आपके पहली को आप तनख्वाह नहीं देंगे। पहली तारीख की असर की नमाज इमाम साहब पढ़ाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आए सदर साहब, अल्लाह तेरा शुक्र है। सदर साहब आ गए, आज तनख्वाह आने वाली है। और सदर साहब से अपन पहले कमिटमेंट कर चुके, आप देंगे नहीं। सदर साहब भी दुआ करे बगैर फरार। इमाम साहब टेंशन में, बोले नहीं लाए थे, मगरिब में लाते होंगे। मगरिब में भी सदर साहब लाइट, ईशा में भी राइट। 2 दिन हो गए सदर साहब मिले ही नहीं। 3री तारीख मिले ही नहीं, 4थी तारीख मिले ही नहीं, 5 को इमाम साहब मस्जिद आई नहीं। पूछोगे भाई क्यों नहीं आए इमाम साहब, क्या हुआ? बोले तनख्वाह नहीं तो नमाज नहीं। बात समझ में आई? तनख्वाह दो, खिदमत लो। बात समझ में आई नहीं आई? जोर से बोलो। तनख्वाह दो, खिदमत लो। तो अब हुआ क्या प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों? 5 तारीख के दिन सदर साहब खुद इमाम साहब के मकान पे पहुंचे, पूछे मौलाना आप नहीं आए नमाज पढ़ाने, क्या बात है? तो बोले हजरत आप तनख्वाह दिए नहीं तो नमाज कैसी? आप अगर हमसे खिदमत लेना चाहते हैं नमाज की तो आप हमें तनख्वाह दीजिए, हम नमाज पढ़ाएंगे। बोले मौलाना खबरदार, आपने जुमा में बयान किया था कि बंदे से मदद लेना शिर्क है। लोगों ने कहा तो आपने बोला दुनिया के मामले में लेना जायज है, दीन के मामले में लेना शिर्क है। तो मौलाना ये जो नमाज आपने पढ़ाई ये दीन है या दुनिया? मौलाना ने जवाब दिया ये दीन है। तो बोले खबरदार, आप दीन के मामले में बंदों से मदद नहीं लेंगे, किसी से चंदा नहीं होगा, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप डायरेक्ट अल्लाह से लेंगे। मौलाना बोले इतना भयानक असर हुआ तकरीर का। ईमानदारी से बताओ मेरे भाई, दीन के मामले में मदद ले रहे नहीं ले रहे बंदे से? जरा जोर से बोलो, ले रहे नहीं ले रहे? मदरसे के लिए बाजू वाले चंदा, अभी मौलाना